चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज देखेंगे हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। चलिए सब लोग तैयार हैं? हाँ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है? डाल्टन्स बोलता है कि टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ठीक है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। नहीं समझा? इधर देखो, टोटल प्रेशर मतलब सबका मिलाकर, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ कहेंगे हम इसको नॉन रिएक्टिंग, मतलब ऐसा मिक्सचर है कि गैस ने आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं किया है। मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस is equal to the sum of, जरा ध्यान से, sum of partial pressures of all gases, partial pressure of individual gas present in same volume, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर में फॉर एग्जांपल 3 गैसेस हैं। सिलेंडर बंद है। गैस 1 मॉलिक्यूल या एटम जो भी रहेंगे, गैस 2 मॉलिक्यूल, गैस 3 मॉलिक्यूल। ओके, इसमें मिक्सचर है। अब यहां कुछ ना कुछ टोटल प्रेशर तैयार होगा ना, तो ये जो टोटल प्रेशर होता है जिसको बोलते हैं पी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ, ये अंदर जो रिएक्टिंग नॉन रिएक्टिंग गैसेस एक साथ मिक्स है ना, तो इट इज द सम ऑफ, मतलब सबका इंडिविजुअल प्रेशर, जिसको हम बोलेंगे यहां पर P1 प्लस P2 प्लस P3। और अगर 3 से ज्यादा कोई और गैसेस भी आ जाती हैं तो प्लस डॉट 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 डॉट, जो जितने भी प्रेजेंट रहेंगे सब। समझा आपको? तो जो इंडिविजुअल गैसेस है, गैस 1, गैस 2, गैस 3, इन सब के जो इंडिविजुअल प्रेशर है, जिनको हम बोल रहे हैं पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर, इन सबका सम टोटल, वो कहलाता है टोटल प्रेशर। ये है डाल्टन्स लॉ। समझा आपको? ठीक है, तो ये डाल्टन्स ने बोला। तो इसी तरह से इसको यूज किया गया है एक्वियस टेंशन के अंदर, जो हमने एक छोटा सा पॉइंट पढ़े थे बेसिक प्रिंसिपल्स में। बेसिक प्रिंसिपल में मैंने कल भी बताया था आपको, ड्यूमास मेथड में जो प्रेशर अपने को दिया जाता है, वो प्रेशर टोटल दिया जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें से एक्वियस टेंशन माइनस करते हैं, जिससे गैस का प्रेशर मिलता है अपने को। समझा आपको? तो एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली गैसेस आर कलेक्टेड एट दी सरफेस ऑफ वाटर। जो गैसेस कलेक्ट होती है, शायद आपको याद होगा ये इंस्ट्रूमेंट ड्यूमास मेथड का, कि एक पाइप में से हमको नाइट्रोजन गैस मिलता है। याद है क्या आपको? ये नाइट्रोजन गैस हमको एक ग्लास में मिलता था। क्या आपको याद है? यहां पर भरा हुआ था कौन? एक्वियस KOH। याद है आपको? हम पानी भी ले सकते थे, लेकिन KOH लेने का पर्पस क्या था कि अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। और यहां से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते थे, उसको बर्न करते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड को। यहाँ पर फिल्टर लगे हुए थे, कॉपर गॉज, याद है आपको? इसमें से फिल्टर होकर पूरे गैसेस अलग हो जाते थे, और यहाँ पर जमा होता था नाइट्रोजन गैस, याद है? और यहाँ पर भी कुछ था,
जो अपने को बताता था कि गैस आ रहा है, एक ग्रेजुएटेड ट्यूब जिसके अंदर इसका लेवल बढ़ता था, जिससे पता चलता था कि यहाँ गैस आ रही है, याद है आपको? तो ये नाइट्रोजन गैस जो यहाँ कलेक्ट होती है, इट इज कलेक्टेड एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो वैसे ही सेम मैक्सिमम ऑल द गैसेस दे आर कलेक्टेड ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, ये वाटर के ऊपर कलेक्ट होते हैं। अब डेफिनेटली अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर वाटर के ऊपर गैस को कलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ गैस मॉलिक्यूल तो है जिसको अपने को कलेक्ट करना है, लेकिन साथ ही साथ अंदर यहाँ पर वाटर के वेपर्स भी है ना, मॉइस्चर जिसको हम बोलते हैं, अरे है कि नहीं मॉइस्चर? तो मॉइस्चर का जो प्रेशर है जिसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, याद है आपको? द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड के ऊपर के जो मॉलिक्यूल है वो ट्राई करते ऊपर जाने के लिए, उसको बोलते हैं हम वेपर प्रेशर। तो वो प्रेशर भी इस गैस, जो गैस कलेक्ट हुई उसके प्रेशर में डिस्टर्ब करेगा ना, बोले ना, अरे बोले ना। तो वो जो प्रेशर यहाँ अपने को मिलेगा, जिस किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से अपन उसको फाइंड करेंगे, यहाँ जो प्रेशर अपने को मिल रहा है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जो भी वैल्यू आ रही है, तो वो प्रेशर टोटल प्रेशर है ना, तो उसमें से अपने को वाटर वेपर्स का जो है निकालना पड़ेगा ना, माइनस करना पड़ेगा ना, तो अपने को एक्चुअल प्रेशर मिलेगा। तो यहाँ हेल्प मिलती है डेल्टन्स के इस लॉ की, कि अगर किसी प्रेशर अपने को इंडिविजुअल गैस का प्रेशर निकालना है जो कलेक्ट हुई यहाँ पर इंडिविजुअल गैस, तो ये इंडिविजुअल गैस जो कलेक्ट हुई उसका प्रेशर निकालना है, तो वो नहीं मिलेगा, यहाँ पर टोटल प्रेशर रहेगा। और टोटल प्रेशर क्या बताता है? टोटल प्रेशर ये बताता है कि गैस का प्रेशर, प्रेशर ऑफ द गैस प्लस प्रेशर ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्ट लिख देते हैं यहाँ पर। तो अगर इंडिविजुअल का अपने को निकालना है, यानी इसका निकालना है, इंडिविजुअल का मतलब उस गैस का अपने को निकालना है, क्या निकालना है? प्रेशर इस गैस का निकालना है, तो टोटल में से इसको माइनस करना पड़ेगा ना, जो मॉइस्चर का प्रेशर है, अरे बोले ना। तो अपने को लिखना पड़ेगा टोटल प्रेशर माइनस प्रेशर ऑफ दी वेपर्स, जो भी वहां पर H2O है उसको माइनस करना पड़ेगा। और जब ये वाटर मॉलिक्यूल जो मॉइस्चर जो ऊपर आ रहा है ना, एक इंस्ट्रूमेंट है उसमें पानी है, ऊपर से बंद है, एक पाइप में से गैस आ रही है जिसको अपन कलेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल भी इन्वॉल्व है ना, वो डिस्टर्ब कर रहे हो, वो माइनस करना पड़ेगा। जब ये वाटर मॉलिक्यूल जितना ज्यादा वहां टेम्परेचर रहेगा वहां मॉइस्चर ज्यादा, वेपर प्रेशर ज्यादा, जितना वेपर प्रेशर ज्यादा उसको बोलते हैं एक्वियस टेंशन। क्या बोलते हैं उसको? तो जब बहुत ज्यादा वाटर वेपर वहां पर रहते हैं तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड वाटर वेपर। क्या बोलते हैं उसको? जब सैचुरेटेड वाटर वेपर आता है तो उसी को कहा जाता है एक्वियस टेंशन। क्या बोलते हैं उसको? इसलिए हम जब प्रेशर फाइंड करते थे, आपको याद है ना, P1 इज इक्वल टू प्रेशर माइनस एक्वियस टेंशन, याद है क्या? एक्वियस टेंशन को हम क्या लिखते थे? A। अरे याद है क्या? P माइनस A, याद है क्या आपको? फिर उसको P1 लेकर वो फॉर्मूले में लेते थे हम, P0 V0 अपॉन T0 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन T1। तो ये डेल्टन्स लॉ है जो अपने को बताता है इसके बारे में कि टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, नॉन रिएक्टिंग है जो आपस में रिएक्शन नहीं किए, इज इक्वल टू द सम ऑफ टोटल सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस इन द सेम वॉल्यूम, सेम सिलेंडर में। समझा? कुछ मुश्किल? स्टॉप कर दो।